ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते, धन्यवाद बोलते। आज का ध्यान और सत्संग शुरू करेंगे। कल की एक बात बताती हूँ। मेरे अनुभव हुआ, कल एक अनुभव हुआ, नया अनुभव, ये बता के बाद में और मेरा एक्सपीरियंस भी, अनेक एक्सपीरियंस भी बोलूंगी मैं। कल वो जो क्लास हुआ था ना, उसी समय मैं ध्यान में बैठी। क्लास होने के बाद फिर मैं ध्यान में बैठी। ध्यान में बैठने के बाद जो मैं ध्यान में बैठी थी ना, मेरा शरीर तो पत्री जी का शरीर हो गया। मैं तो पत्री जी को देख रही हूँ। मेरा शरीर में इस पत्री जी को देख रही हूँ। मैं पिरामिड में गई थी। उसी हर संडे में पिरामिड में जाती हूँ ना, उसी समय मैं तो एक प्रश्न डाली थी सर को। कभी गए तो भी पाँव दबाते दबाते सेवा करती थी मैं। कभी सर आए तो भी सामने बैठ जाती थी कितना घंटे तक। उसी समय संडे मेरे से सोच आई, लेकिन भौतिक शरीर में तो आपसे सेवा करती थी ना, ऐसे सूक्ष्म तो नहीं हो रहा है। क्योंकि एक एक सोच आई, बस उतना ही। बाद में ये सोमवार भी ऐसे ही सोच आई, 2 दिन ऐसे ही सोच आई, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, वैसे आके वैसे ही चला गया वो सोच। कल जो कल क्लास होने के बाद मैं ध्यान में बैठी, मेरा शरीर तो शरीर में सर दिख रहा है, पत्री जी दिख रहा है। मेरा सूक्ष्म शरीर उसका पाव दबा रही है, लेकिन वो शरीर में जो मैं भौतिक शरीर हूँ वो पत्री जी हो गया। मैं सूक्ष्म शरीर से मैं ही दिख रही हूँ। उधर भी मैं हूँ, इधर तो मेरा शरीर तो पत्री जी का शरीर हो गया। ऐसे पाँव दबाते दबाते मैं कितना घंटा भौतिक शरीर में तो सर था ना वो, तब मैं कैसे सर को देखते देखते पाँव दबाती थी, वैसे ही मेरे से कल फील हुआ। ये तो कल का अनुभव। ये सर तो देखो, अभी मैं तो एक बार सोची ऐसे ये भौतिक शरीर में कैसे सेवा करती थी, ऐसे ही जो ध्यान में भी मैं ऐसे सेवा की। ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कल का। वो तो जो अनुभव होता है ना, उसी के ही पता चलता है जो अनुभव का महत्व क्या है। ठीक है। और मैं कल बोली थी अनेक अनेक जो भी घटना, बड़ा बड़ा घटनाएं चलने वाला छोटे छोटे में हो जाते हैं। क्योंकि एक दो तीन मैं तो एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक मेरा और मेरा एक बेटा का और मेरा बहन का भी, उसको भी बहुत घटना चलने वाली थी। वो तो कम में थोड़ी में हो गया। क्योंकि शुरू में मेरे से ही बताती हूँ। एक बार मैं तो एक जंगल में एक जाना ही था मेरे से, कुछ काम था। उसी समय मैं ध्यान में बैठ गई। जाना था ना, इसीलिए मैं तो थोड़ी ध्यान करके उधर तो जाना ही है। जाने गाड़ी लेके जाना है उधर, मैं अकेली जाना है, कोई भी आने वाला भी नहीं था उसी समय। गाड़ी लेके मैं तो गई। उसी समय पहले मैं तो ध्यान में बैठी। ध्यान में बैठने के बाद मेरे से दिख रहा है, मेरे आंखों से, तीसरी आंखों से मैं तो देख रही हूँ। गाड़ी मैं तो लेके गई हूँ ना, उधर तो एक्सीडेंट होगा, मैं तो गिर जाऊंगी। ऐसे मेरे से दिखा है, ध्यान में दिखा है। लेकिन मैं तो, मेरा सोच कैसे था के तो उसी समय तो ध्यान में दिखे तो भी मेरा सोच कैसे था के तो मैं तो उधर तो जाना ही तो है। लेकिन पत्री सर ने बोलते हैं ना, 4 तरीका सोच होता है। एक अपघात कर सोच, और एक नेगेटिव सोच, और एक पॉजिटिव सोच, और एक मिराकल्स सोच के मेरे ध्यान में वो देखने के बाद मेरा मिराकल्स सोच आ गया। हाँ, मैं तो ध्यान करती हूँ, लेकिन तो उधर तो मैं तो गिर गई,
कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन ध्यान का तो शक्ति है मेरे। कैसे वो ध्यान का शक्ति काम करेगी और कैसे घर लाके छोड़ेंगे, ऐसे मेरा मिराकल से सोच आ गया उसी समय। हाँ, ये ध्यान तो हो गया। ध्यान होने के बाद मैं तो अकेली इस गाड़ी पे गई। सब जो गई थी ना उधर, तो वो जगह पे क्या क्या सामान लेना था वो लेके फिर वापस आने के बाद आती हूँ, आ रही हूँ उधर। सच्ची में तो मैं गिर गई गाड़ी में। गाड़ी से तो पड़ गए। गाड़ी तो वो तो कच्चा रोड है, अच्छा रोड नहीं है, बहुत डाउन है। और अप डाउन जो रोड तो अच्छा नहीं था उधर उसी जगह पे। और कोई भी आने वाला जाने वाला कोई भी नहीं रहता, वो तो जंगल है ना, कोई भी नहीं फिरता उधर। वैसे जगह पे मैं गई थी अकेली गाड़ी लेके। गिर गई ना, तब मैं गाड़ी से गिरी हूँ उतना ही पता है मेरे से। बाद में और वो जो गिरी हूँ ना उधर से 2 घंटा का 1.5 घंटा का समय है उधर से और घर आने के लिए। लेकिन गिर गई तो सामान तो उधर तो सब उधर इधर इधर पड़ गया। मैं तो कुछ लिए थे ना, जो गिरी हूँ उतना ही पता है मेरे से। बाद में घर को भी आई हूँ मैं। घर के आने के बाद किसी को भी कुछ भी नहीं बोला। ध्यान में बैठ के उधर तो क्या हुआ कह के फिर ध्यान में बैठ गई मैं। घर आके ध्यान में बैठ गई। ध्यान में आके ध्यान में मेरे से कुछ दिखा है ना, मैं तो गाड़ी से पड़ गई थी उतना ही पता है। मैं खुद उठ के जो सामान इधर उधर पड़ा था वो बैग में फिर डाल के गाड़ी उठा के मैं अपने आप उठा के फिर घर वापस आ गई। मेरे से इधर तो चोट लगी थी, इधर भी चोट लगी थी, इधर भी चोट लगी थी, अनेक अनेक जगह पे चोट लगी थी। वो मैं तो ध्यान में देख ली हूँ। ओ मैं तो गिरने के बाद इधर सब चोट लगी हूँ ना, चोट लगी है के मैं ध्यान में देखी। ध्यान करके बाद में उठी हूँ ना, सच्ची में मैं तो सभी सामान लेके घर तक आई। मैं ध्यान में कहाँ तक नहीं देखी, उधर तक तो मेरे से कुछ भी दर्द नहीं था। बाद में मैं ध्यान में देख ली ना, ऐसे ऐसे गिर गई तो ऐसे मार पड़ गया था, ऐसे देख लिया ना ध्यान में। बाद में मैं देखे तो ध्यान के बाद में देखे तो उठ के देखे तो सच्ची भी इधर तो चोट लग गया था, इधर 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 चोट लग गया था। लेकिन मेरे से पता चले तो भी मैं तो गई। देखो ध्यान मेरे से कितना, क्या ध्यान का शक्ति तो क्या करेगा काम, मेरे इतना समझना है। ध्यान तो करते हैं, ध्यान करने से वो ये हो जाते ही ये हो जाते हैं। मैं तो गिर जाती हूँ, मेरे से चोट लग जाती है, ये सब पता रहे के भी ध्यान का शक्ति क्या करेगी काम। मैं तो इतना धैर्य से उधर तक गई, फिर ऐसे ही हुआ, ये मेरे साथ हुआ। और एक मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। एक बार मेरा बहन वो तो कुकर में जो सब्जी पकाने के लिए कुकर में सब्जी रख के वो ढक्कन तो लगा दिया। वो कभी भी वो गैस का जो कट्टा रहता है ना, गैस रखता है ना उधर तो, और खड़े होके उधर तो और बाकी काम करते हैं वो। और एक उसका सामने और एक दरवाजा है, ये कभी भी बंद रखती है। बंद रख के गैस के जो गैस है ना उधरी खड़ा होके वो तो सब्जी करते है। उसी दिन उसको क्या मन में आया कि तो वो दरवाजा खोलो और इधर खड़े होके सब्जी नहीं काटना, बैठ जाओ, बाजू में बैठ जाओ। उसको ऐसे मन में आया। मन में आते ही ना, जो भी मैं तो उसको बोलती है, जो भी मन में आता है
क्या, कैसे, क्यों कह के प्रश्न नहीं डालना। जो मन में आता है वैसे ही करना कह के मैं बार बार उसको बोलती हूँ। आपको सभी को भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ। उसी समय बाजू में बैठ जाओ और सब्जी बाजू में बैठ के कट कर दो और ये दरवाजा खोल दो। ऐसे आया वो, ये ऐसे ही करके जो कुकर है ना वो गैस पे रख के और बाकी सब्जी बाजू में बैठ के वो कट करने लगी दरवाजा खोल के। जो थोड़ी समय में जो कुकर है ना, जो ढक्कन तो लगाया लेकिन वो ढक्कन तो नहीं खुला। वो कुकर समेत वो ढक्कन जो लगाया है ना वो कुकर बाहर जाके एक वाल में ऐसे गैस से उतना दूर जाके पड़ गया। वो गैस में रखे हुआ कुकर उतना दूर जाके पड़ गया क्योंकि वो दरवाजा भी खुला और वो नीचे बैठ के सब्जी कट रही। ये कैसे जगह पे हर रोज रुकती थी के तो जो कुकर जे ऐसे हो गया, ऐसे गया ना वो गैस से बाहर ऐसे गया ना उधरी से वो रुकती थी। बाद में वो जो वाल है ना, जो वाल को धक्का मार के वो ऐसे ही राउंड 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 फिर के उससे जो कुकर से जो धुआं बाहर निकल आया। उसी समय आसपास लोग सभी ने आ गया था। जो आवाज आई और धुआं भी उठा, क्या हुआ कि क्या कि उसका घर में के जो आसपास रहते हैं ना, उसी समय सभी लोग आ गया के मेरा बहन बोली। लेकिन वो जो आसपास लोग आए थे ना उसको बोल के भेज दिया, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, क्या भी नहीं हुआ, ऐसा ही दवा उठा के यही से उसको कुछ भी नहीं बोला। वो जो कुकर बाहर आया वो गिर गया, एक कुछ भी नहीं बोला, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ के यही से दो बात में बोल के उसको आसपास लोगों को भेज दिया। ये हमारे बहन के साथ हुआ। ऐसे ऐसे अनेक अनेक हुआ, लेकिन मैं तो एक एक बोल रही हूँ। और एक मेरा बेटा, वो शादी के दोस्त का शादी के जा रहा था। उसका दोस्त और वो मेरा बेटा दोनों भी मिलके जा रहा है। वो बड़ा गाड़ी है, दोस्त का गाड़ी है, वो बहुत बड़ा है गाड़ी के बोला। वो वो कभी वो गाड़ी में बैठा, बाइक में बैठा, उसके बाह्य कान से उसको आवाज आ रही तो आपको तो जरूर एक्सीडेंट होगा, आपको तो अपघात होगा, बार बार आने लगी उसको। वो कैसे कभी वो कहाँ पे जो प्रयाण कर रहा था तब भी से शुरू से ही से बाह्य कान से उसको आवाज आने लगी। ये मेरे से ऐसे क्यों आवाज आने लगी कि वो उसको तो कुछ भी सोच नहीं है। जो आवाज जो अपने आप आ रही है वो तो श्वास को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो आवाज आने के आती थी ना, वो तो कम नहीं हुआ, वो बहुत तेज से आती थी, आवाज तेज से आती थी के वो बोल दिया। लेकिन बहुत तेज से आती थी, लेकिन मेरा जो आवाज के जो आवाज आती है ना उसका मेरा सा ऑब्जर्व नहीं था, मेरा श्वास के साथ मैं ऑब्जर्व करता था, ऐसे बोला। बाद में जो ये 120 स्पीड में वो बाइक चला रहा था के ऐसे बोला। वो बाइक चला रहा था 120 स्पीड में। उसी समय एक ट्रैक्टर के बोलता है ना, वो ट्रैक्टर आके बीच में वो खड़ा हो गया। लेकिन गैप तो बहुत कम है, बहुत कम है के वो तो गाड़ी से नहीं रुकती, उसी समय गाड़ी नहीं रुकती का 120 में बहुत कम इतना ही। ये तो सडन में आके उधर तो ट्रैक्टर रुक गई उधर। उसी समय ये क्या किया कि तो अपने आप क्या क्या हुआ कि तो ये गाड़ी तो एकदम ब्रेक डाल के जो वो पाव है ना ऐसे फोर्स से रख गया उसका पाव। लेकिन वो पाव का जो उंगली है ना, उंगली उंगली है ना, वो तो ऐसे ऐसे उंगली, ऐसे पाव का उंगली ऐसे नीचे गया, वो आप ये ऊपर उठ गया, ये नीचे रखने से ऐसे ऊपर उठ गया। तब उसका उंगली जो पाव का उंगली है ना
वो उंगली ऐसे हो गया था उसका, ऐसे हो गया था कस। लेकिन उसका फ्रेंड तो जिम मास्टर है ना, उसका तो हड्डी कैसे ठीक करना कह के उसको पता है। यही से उसी समय में से एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। लाखों साल से आपकी सोल जो धरती को विजिट किया है, जो जो चीजें आपके दिल में दुख है और जो जो खुशियां। जी जी अम्मा। नहीं, कुछ साउंड आया ना इसलिए मैं तो रुक गई। जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। तभी वो जिम मास्टर था ना, इसीलिए वो हड्डी ठीक करने वाला वो पीछे बैठा था ना, वो तो हड्डी ठीक करने वाला ऐसे जो उंगली, पाव का उंगली ऐसे ऊपर आ गया था ना, फिर ऐसे खींच के वो ठीक करके वो डॉक्टर के पास ले गया। क्योंकि ऐसे आने के बाद ऐसे बोल दिया, मेरा बेटा ऐसे हमारा घर वालों में ये कितना कितना जो एक्सपीरियंस हुआ ना, अनेक अनेक एक्सपीरियंस हुआ, जो बड़े बड़े का बहुत भारी प्रमाण से जो आना जो होने वाला था, वो छोटी छोटी में से होके बहुत खुशी से और आराम से और समझ में आती है, होता है कि समझ में आती है। ऑब्जर्व करते हैं, देखो एक एक को एक एक तरीका से एक्सपीरियंस हुआ, मेरे से पता चल गया, मेरे बेटे से भी पता चल गया, और मेरा बहन को भी, उसको पता नहीं चला लेकिन उसको आ गया, आवाज आ गया, इधर नहीं रुकना, नीचे बैठ जाओ और दरवाजा खोलो। देखो कितना हमको एक संदेश देती है, जो इसीलिए ध्यान में जो संदेश आते है ना, वो तो सुन के हम तो आगे जाना है, क्योंकि हमको समझ में आती है। ध्यान में तो सभी को भी, हमारे को ये किस नहीं, सभी को भी ऐसे। मैं तो बोलते बोलते गए तो भी सुबह हो जाते, उतना भारी प्रमाण से हम तो बच गए। अनेक अनेक लोग, हमारा घर वाला, हमारा बहन लोग, सभी भी हम, ये तो मैं तो आंखों से देखी हूँ, इसलिए मैं तो ऐसे बोलती हूँ। इसलिए ध्यान का सभी का, सबको भी जरूरी है, क्योंकि ध्यान बहुत बहुत करना और संदेश ऑब्जर्व से सुनना, हमारा जो अंदर से आते हैं ना संदेश, जो मास्टर लोग बोलते हैं ना संदेश, वो तो ऑब्जर्व करना, क्या बोल रहे हैं हमारा ध्यान में, तो संदेश आ रही है, क्या आ रही है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ऑब्जर्व करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे सुन के ऐसे छोड़ना नहीं, ऑब्जर्व करके वो तो फॉलो करना है। इतना बोलते हैं, मैं तो इतना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ ध्यान में कितना महत्व है। के थैंक यू सो मच। हाँ सो अम्मा, मेरे को फर्स्ट वाला चीज समझ में नहीं आया। जैसे आपकी सिस्टर वाला तो समझ में आया कि वो जिस जगह पे खड़ी होती है उस जगह पे कुकर ऐसे जाके लगने वाला था, बट वो क्योंकि नीचे बैठी थी तो वो बच गई। ठीक है। क्योंकि उन्होंने, उनको जो मैसेज आया कि दरवाजा खोल के आप नीचे बैठ के करो करके, तो फॉलो किया। ठीक है। आप वाला जो मैसेज था कि आपको ऐसा दिखा कि एक एक्सीडेंट होगा, तो उसको आपने मिराक्युलस लिया कि मैं क्यों उसको नेगेटिव लूं, मैं बिल्कुल सेफली वापस आ जाऊंगी, है ना। आपको पता बताया मास्टर्स ने एस्ट्रली ध्यान में कि आप, वो रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है, फिर भी आपने कि नहीं, मैं ध्यान की शक्ति काम करेगी ना, ऐसा करके आपने अपने वो विनाशकारी विचार को ध्यान की शक्ति से जोड़ के हिम्मत से आप आगे बढ़ गए। ठीक है। तो फिर भी आपका एक्सीडेंट हुआ जैसे आपने देखा, तो उसके बाद आप ये बोलना चाह रहे हो कि ध्यान की शक्ति से आप, आपको चोट लगने के बावजूद आप उठकर, सामान बटोर कर, फिर गाड़ी लेकर 1.5 घंटा दूर चला कर आप आए। अगर आप ध्यान नहीं करते तो शायद आप
आप और ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट होता, आपका कहने का मतलब ये है क्या? और बड़ा एक्सीडेंट भी होता था कि ये नहीं होता था, ये नहीं, लेकिन वो तो उधर तो कोई भी नहीं रहता है ना। मेरा मेरा तो सोच तो मैं तो आराम वापस घर आ घर जाऊंगी। अच्छा। वापस आ जाऊंगी, ऐसे था ना। उधर तो मैं तो कैसे गिरी के तो ये ऐसे ही उल्टी उल्टा ही ऐसे ही गिरी। इधर तो उधर भी चोट लगी थी, उधर भी चोट लगी थी, लेकिन मैं तो बेहोश होके गिरने वाली थी, लेकिन मैं तो बेहोश नहीं हुई उसी समय। मैं खुद तब भी जो गिर गई ना, उसी समय मैं उठ के मैं ये ध्यान में देख लिए, लेकिन मैं जो सच्चा में उधर तो गिर गई ना, मेरे से कुछ भी पता नहीं उधर क्या चला क्या हुआ करके। ध्यान में देख लियो, मैं तो इधर तो घर को आके उधर क्या चला, मैं तो कुछ भी मेरे से याद नहीं है ना, इसलिए मैं ध्यान में आके देख लिया, वैसे वैसे चला था। लेकिन जो बेहोश होके मैं तो वैसा था उसी समय। पर मैं आप तो नहीं गिरी। बेहोश नहीं हुई। हाँ, तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि मेडिटेशन करने की वजह से आप हम्म, बेहोश नहीं हुए हम्म, और आप वापस आ गए, यही हम्म, ना? हाँ, क्योंकि आपकी बहन के केस में मेडिटेशन की वजह से वो उनको तो मैं संदेश आया, नीचे बैठ गई और वो एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपके केस में एक्सीडेंट हुआ, बट आप में इतनी शक्ति थी कि आप होश में रहे और 1.5 घंटा चलाकर वापस आ गए, है ना? ये गाड़ी कैसे चलाई कि भी मेरे आपको पता नहीं, बिल्कुल याद नहीं है? अच्छा, याद नहीं है। ठीक है। आप कैसे घर आए ये भी आपको पता नहीं है? हम्म, ठीक है। और आपके बेटे वाला केस में मैं थोड़ा इतना ध्यान से समझ नहीं पाई। तो आपके बेटे को पहले से पता था कि एक्सीडेंट होगा करके मैसेज आ रहा था, फिर उसके बाद क्या कैसे वो समझ नहीं आया मुझे। वो बाह्य कान से उसको आवाज आती थी क्या हाँ, वो मैं ये। समझी कि आपका हाँ, एक्सीडेंट होगा, वो उनको मैसेज मिल गया बैठते ही, उसके बाद। हाँ बेड 23 मिल गई ना। ये 120 स्पीड में वो गाड़ी चला रहा था। ठीक है। उसी समय जो मैसेज आता था ना, वही तो एक तरफ से मैसेज आता था, और एक तरफ से ये वो मैसेज को ऑब्जर्व नहीं करते थे। ये जो आवाज आती थी ना, उसको मैसेज ऑब्जर्व नहीं करते, श्वास को ऑब्जर्व करते थे। जो आवाज आती थी वो श्वास को ऑब्जर्व करते थे। वैसे सांस को ऑब्जर्व करते 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 जा रहा है वो संदेश पे आ रहा है, और मैं सांस को भी ऑब्जर्व करते करते जा रहा है। एक ट्रैक्टर ट्रैक्टर आके बीच में रुक गई। अभी इतना बहुत कम जगह है, रुकने के भी लिए असंभव है कि ऐसे स्पीड में जाते थे। रुकने के लिए भी गाड़ी नहीं रुकता, कैसे ऐसे बड़ा गाड़ी है कसू। तभी क्या हुआ, जो ट्रैक्टर बीच में आ गया ना, ये एक बार ब्रेक डाल के ये उसका पाव है ना, ये नीचे रख दिया, बहुत फोर्स से नीचे रख दिया। ये पाव का उंगली रहता है ना, वो बड़ा उंगली, ये तो ऐसे हो ठीक गया है। ये। ठीक है। आ, तब वो उंगली क्या हुआ ऐसे हो गया था ना ऐसे। इसलिए ऐसे पाव का उंगली ऐसे रहता है ना, वो उंगली ऐसे ऊपर उठ गया। ठीक है। उसका पीछे वाला वो जिम मास्टर है, वो तो उसको हड्डी कैसे ठीक करना है के पता है, इसलिए उसी समय में से उसको नीचे उतरा के उधर तो बैठ जाओ, आपको ये हड्डी ठीक करूंगा के ऐसे पाव का उंगली है ना, वो ऐसे हो गया था ना, ऐसे खींच के ठीक करके डॉक्टर के पास जाके उसको बैंडेज लगा के फिर घर वापस आए। बट वो समझ में नहीं आया कि उससे ध्यान से क्या फर्क पड़ा। ध्यान के ध्यान से क्या फर्क पड़ा कि हाँ। वो तो बहुत, वो ट्रैक्टर तो बीच में आई ना, वो तो बहुत अपघात होने वाली था। वो इस बोल दिया, बहुत अपघात होने वाली थी माँ वो उसी समय। लेकिन श्वास को ऑब्जर्व करते करते वो अपने आप ब्रेक कैसे, वो अपने आप ब्रेक कैसे डाला कि वो अपने आप हो गया, ऐसे बोला वो। तो सांस को ऑब्जर्व करके करके वो गाड़ी चला रहे थे, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट ना होके सिर्फ
उंगली मुड़ गई, आप ये बोलना चाह रहे हो? हाँ, उंगली मुड़ गई। अच्छा, ठीक है, ऐसे अनेक अनेक हुआ, मैं बड़ा समझ बड़ा। गई, मैं हम्म। समझ गई। मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा हुआ कि मेरे को सुबह ही मेरे को मैसेज आ गया था, मैं देख रही हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, होने वाला है शाम को। अब मैं बड़ी धीरे बड़ी धीरे धीरे गाड़ी चला के गई। सुबह कुछ नहीं हुआ, अब शाम को एकदम स्टाइल मार के कि ये दिन खत्म हो गया। घर घर थोड़े ही मतलब 500 मीटर दूर था, तो एकदम खुशी से कुछ नहीं हुआ करके मैं मस्ती से चला रही थी, बट धीरे धीरे चला रही थी, हुआ एक्सीडेंट। तो तो पर इसलिए हुआ हुआ पर मैं बहुत धीरे चला रही थी। तो उसके वजह से क्या हुआ कि क्योंकि मुझे पता था एक्सीडेंट होने वाला है, तो फिर मैं बिल्कुल जागरूक होकर गाड़ी चला रही थी। तो कुछ मतलब बहुत ही खरोच ऐसा आया, ऐसा कुछ ज्यादा लगा नहीं। एक बार जब मैं ट्रेन में बैठी थी, बाबा जी केव से हम वापस आ रहे थे, तो रात को मैं अभी सो रही हूँ और मेरे को मैसेज आ रहा है कि अपना मोबाइल संभालो। मेरे कान में आवाज आ रही है अंदर से कि अपना मोबाइल संभालो। अब मैं जैसे आपने बोला ना कि मन में जो आता है तो सवाल मत करो, मैंने सवाल किया। मैंने बोला मैं क्यों संभालू, बरा मैं क्यों संभालू, मैं तो आराम से सोने वाली हूँ, यहाँ पे तो एकदम बढ़िया है। और मैं 2 बार अपने तकिए के पास ऐसे अच्छे से चेक करके ऐसे रख के मैं सो गई। अब रात को 2 बजे अंदर आता है मेरा मोबाइल करके मैं उठ रही हूँ। मोबाइल नहीं है मेरा। अब मेरे को एकदम, क्योंकि सोने के टाइम पे 2 मिनट पहले 10 बजे मैसेज आया था कि अपना मोबाइल संभालो, और मैंने उल्टा सवाल कर दिया कि मैं क्यों संभालू। मतलब वो बोल रहे थे कि अपना मोबाइल कहीं बैग में रख लो या कहीं रख लो जिससे कहीं गिर नहीं जाए। मैंने बोला मैं क्यों संभालू, एकदम बढ़िया है मेरे तकिए के पास करके मैं ऐसे ही रख के मैं सो गई। वो गिर गया है या कोई उठा गया, कुछ नहीं समझ में आया, कितना ही ढूंढा नहीं मिला। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब मैसेज आता है तो बिल्कुल उसको सीरियस लेना है। फिर मेरे को एक और भी मैसेज आया था। एक बार अभी मैं कहीं जा रही थी, तो मैं मेडिटेशन में मैं देख रही हूँ कि एयरपोर्ट पे मेरे को रोका जा रहा है। अब मैं सोची कि एयरपोर्ट पे मुझे क्यों रोकेंगे, मैं ऐसा क्या करने वाली हूँ कि मुझे रोकेंगे करके मेरे को अब मैं जागरूक तो हो गई, क्योंकि 2-3 दिन के बाद मेरे को बैंगलोर जाना था। तब मैं बिल्कुल जागरूक हो गई कि क्या क्या क्या। और फिर जागरूक होके अब मैं सोची कि तो फटाफट मैं जा रही हूँ। लास्ट सिक्योरिटी पे बोला मैडम आपके बैग में पिरामिड है, पिरामिड कैप है, ये इसमें इसकी धार चाकू जैसी है, तो ये आप नहीं लेके जा सकते। तो फिर से मुझे वापस, क्योंकि मैं जागरूक थी, मेरे को पता पहले से था कि मेरे को रोकेंगे, तो मैं समझ गई कि देखो। फिर मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैं वापस आई, फिर मेरे ऑफिस वाले को बुलाया, उसको बोला कि रख, फिर वापस मैं गई। तो कहने का मतलब इस सब चीजों के में ये समझ में आ रहा है कि मेडिटेशन करने से हमें पहले से आने वाली घटनाओं के बारे में हमें संकेत ध्यान में मिल जाते हैं, अगर हम बहुत उस वक्त सांसों को ऑब्जर्व करें, है ना, और जागरूकता रखें, तो बहुत आसानी से वो कठिन समय हमारा पार हो जाएगा। अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो शायद परेशान हो सकते हैं या ज्यादा बड़ा नुकसान भी उस दौरान हो सकता है। एक बहुत बड़ी चीज, अभी एक बार क्या हुआ कि मेरा लैपटॉप रुक गया था। सोचो लैपटॉप, मैं इतनी बेवकूफ थी मतलब ऐसी कि मेरा जो में 2 लैपटॉप्स था, तो दोनों लैपटॉप भारी था, तो मैंने एक लैपटॉप मेरे कपड़े वाले सामान में रखा। अब वो रुक गया। अब मैं पटना से जयपुर जा रही हूँ, वो बोला कि मैडम आपका ये पटना से आपका नहीं, पटना टू दिल्ली और दिल्ली टू जयपुर जा रही थी, तो पटना टू दिल्ली तो आ गए, बट दिल्ली से जयपुर नहीं जाने दे रहा था मेरे गाड़ी को, मेरे सामान को।
तो फिर मैं इतना मेरा था कि फ्लाइट उड़ने के 20 मिनट पहले वो बोला मैडम अभी आपको लास्ट चांस है। और मैंने भी क्या किया कि मेरे मोबाइल में खाली 20% चार्जिंग था, तो मैंने बंद कर दिया। तो वो फोन करे जा रहा था। ऐसे ही मैंने मन किया कि वहां पे एक बंदे को पूछूं, बोला कि आपका नाम स्वाति है क्या? मैंने बोला हाँ। मैडम आपका सामान रुक गया है, फ्लाइट उड़ने वाली है, क्या करना है बताओ। मैंने बोला भैया आप बताओ, मेरे पास इतना पैसे नहीं है, मैं वापस नहीं जा सकती और ना ही मंगा सकती हूँ, मेरे को तो मेरा लैपटॉप चाहिए किसी भी हालत में। बोला कि मैडम आप भागो, एक आदमी को मैं देता हूँ और अपना लैपटॉप हाथ में पकड़ के वापस आओ। फ्लाइट मतलब 6 बजे को उड़ने वाली थी, तो 5:58 में एंट्री, मतलब इतना स्पीड से वापस आई। तो कहने का मतलब जो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था ना, अपने को इंट्यूशन पहले से मास्टर्स देते हैं और हमें बहुत ही आसानी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो यही आप लोगों को बोलना चाह रही थी कि मेडिटेशन करने से सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, आपकी जो डेली रूटीन के काम हैं, जो बहुत नुकसान होने वाले हैं या आपको कोई परेशानी होने वाली है, उन सब का समाधान भी पहले से ही आपको मिल जाएगा। और उस वक्त जब आप परेशानी में होते हो, तब भी आप अपनी सांसों के साथ ऑब्जर्व करते रहते हो ना, तो उस समस्या से भी आप आसानी से बाहर आ सकते हो। अगर शायद हम मेडिटेशन नहीं करेंगे ना, तो उसी समस्या में रहेंगे और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें मेडिटेशन दिन की शुरुआत से करनी है और ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी हमें जागरूक रहना है, तो उससे हमारा कठिनाई भी कम हो सकता है।